Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today our English lecture number 11, and in this lecture we are going to discuss our unit number 9, that is all is not lost. Okay, so let's start the chapter. Open your textbook, unit number 9. I have here notes, that is textbook, all is not lost. स्टार्ट करते हैं. पहले थोड़ी सी इसकी लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो देखते हैं. फर्स्टली जो दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, स्कैन द टेक्स्ट टू लुक फॉर द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स. ठीक है, इसमें हम मीनिंग्स वगैरह और कॉन्टेक्स्ट को रीड करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज देखेंगे वर्ड्स की. ठीक है. सेकेंडली, रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑफ चेंजिंग द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर्स एंड क्वेश्चंस. ठीक है. इस चैप्टर में जो सेंटेंसेस गिवन है, जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस दिए हुए हैं. ऑर्डर्स कैसे किए जाते हैं, रिक्वेस्ट्स कैसे होती हैं. ठीक है, तो ये सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं. एंड चेंजिंग द नरेशन, नरेशन वी नो दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बोलते हैं, तो डेफिनेटली वो हम अपने कोर्स में जैसे रूटीन में हमारा आएगा तो उसको हम प्रॉपर वे से करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ नो द यूज़ ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन. इट्स अ काइंड ऑफ प्रेपोजिशन दैट इज़ अ पार्ट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशन उसकी टाइप्स है, वो डेफिनेटली हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है उसको कवर करेंगे प्रॉपरली. सो आज के लेक्चर में चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इधर हम इसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग एंड वोकेबलरी देखेंगे. वोकेबलरी आपके सामने बोर्ड पे लिखी गई है. मैं जब रीडिंग करूँगा इसके साथ साथ भी बताते जाऊँगा. सिनोनिम्स आपने गौर से सुनते जाना है. सो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली आई रीड द पैराग्राफ. It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit of the neurology ward. As a young professional, I wished to save the world. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. Yet, I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग की हमने. एक्चुअली ये एक नर्स की ज़ाती ज़िंदगी के, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया गया है, जो उसकी पेशा वराना लाइफ है. और बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो चैप्टर है, इसमें स्टोरी बताई गई है एक. चलिए इसकी वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं. इट वाज, ये था. बिगिनिंग, बिगिनिंग कहते हैं शुरू को, स्टार्टिंग, इनिशिएटिंग. ठीक है, किसी भी काम का इब्तदाइया. ऑफ माई प्रोफेशन, प्रोफेशन वी नो दैट पेशे को कहते हैं, शोबा, पेशा. ठीक है. एज अ नर्स, एक नर्स के तौर पर, बतौर नर्स. ठीक है. आई वर्कड, वर्कड इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क, काम करना. ठीक है. आई वर्क, मैंने काम किया या काम करती थी. इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, और ब्रैकेट में ICU लिखा हुआ है. ICU वर्ड हम नॉर्मली सुनते रहते हैं, इसकी जो एक्चुअल फुल मीनिंग है वो इंटेंसिव केयर यूनिट है. इंटेंसिव कहते हैं इंतहाई ज़्यादा. ठीक है, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ. ठीक है. केयर हमें पता है कि एहतियात को कहते हैं, यूनिट यूनिट को कहते हैं. इंटेंसिव केयर यूनिट इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट. ठीक है. ये हॉस्पिटल्स में आमतौर पे जो है ना बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स के लिए बना होता है जो सीरियस किस्म की जो है ना इंजरीज़ होती हैं जिनको, या कोई फैटल डिजीज़ होती है उनको, बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन में जब वो होते हैं तो उनको फिर ICU या इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है. ठीक है. ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी असाबी वार्ड. ठीक है, दैट इज़ रेलिवेंट, जो कि हमारे असाब से मुताल्लिक होता है. एज अ यंग प्रोफेशनल, यंग नौजवान, प्रोफेशनल पेशावर. ठीक है. आई विश्ड, विश्ड इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ विश. ठीक है. विश का मतलब होता है ख्वाहिश करना, ख्वाहिश होना. विश्ड, ख्वाहिश की. एंड थर्ड फॉर्म इज़ आल्सो विश्ड. टू सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, वर्ल्ड, दुनिया को. आई वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब है पुरजोश होना. ठीक है. एक्साइट होता है फर्स्ट फॉर्म, पुरजोश होना. एक्साइटेड सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म इज़ आल्सो एक्साइटेड. टू सी, सी का मतलब देखना. पेशेंट्स, मरीज़ों को. मेकिंग, बनाते हुए, करते हुए. क्विक रिकवरीज, क्विक कहते हैं वेरी रैपिड. ठीक है, बहुत तेज़, स्पीडली. रिकवरीज
सेहत याबी, बहाल होना, ठीक है, तबीयत का ठीक होना। फ्रॉम डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग कहते हैं तबाह कुन, ठीक है, तबाह कर देने वाली। डेडली, ठीक है, मार देने वाली, जानलेवा। फैटल, एक्सीडेंट्स, वी नो दैट एक्सीडेंट कहते हैं हादसे को, हादसात। येट, ताहम। आई वॉज पेन्ड, पेन्ड यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। फर्स्ट फॉर्म पेन होता है, एज अ नाउन यूज़ किया जाता है दर्द, बट ये एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। पेन का मतलब होता है दुख हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है पेन की। टू नर्स, नर्स होने की हैसियत से। दोज, वो। हुवर, जो कि थे। स्ट्रक, स्ट्रक कहते हैं अटैक्ड, ठीक है, जिनके ऊपर हमला किया गया हो, शदीद। विथ एक्यूट, एक्यूट कहते हैं शदीद, सीरियस, ठीक है। सेवर, इसको हम कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल, आसाबी। डिसऑर्डर, बीमारी, इलनेस, डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय प्रोफेशन एज अ नर्स, बतौर नर्स या नर्स होने की हैसियत से ये मेरे पेशे का इब्तदाइया था, ठीक है। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, मैं आसाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम करती थी, ठीक है। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर होने के नाते, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी, ठीक है, यह मेरी ख्वाहिश थी कि दुनिया को बचाऊं। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश थी। टू सी द पेशेंट्स, मरीज़ों को देखते हुए। मेकिंग क्विक रिकवरीज, उनकी जल्द सेहत याबी। फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, ठीक है, तबाहकुन या शदीद हादसात से मरीज़ों को जल्द सेहत याबी की तरफ आता देखकर मैं पुरजोश होती थी। येट, ताहम, आई वॉज पेन टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। ताहम, नर्स होने की हैसियत से मैं असाबी बीमारियों में ऐसे मरीज़ जो कि शदीद किस्म की असाबी बीमारियों में मुब्तला थे, उनको देखकर मुझे दुख होता था। अगेन देखिए, येट आई वॉज पेन टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, लेकिन एक नर्स होने की हैसियत से ऐसे मरीज़ जो शदीद किस्म के असाबी बीमारियों में मुब्तला थे, उनको देखकर दुख होता था। सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। वन डे, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. She could see but not talk. Her eyes showed a certain helplessness. I could read her mind through her eyes. Perhaps she wanted to say, "Please help me." वोकेबुलरी देखते हैं। वन डे, एक दिन। स्टैंडिंग, खड़े हुए। स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना, कायम रहना, और आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की गई है, खड़े हुए। एट द बेड साइड, बेड साइड का मतलब बेड से मुराद बिस्तर है, बेड है, और बेड साइड बिस्तर के पहलू में, ठीक है, बिस्तर की साइड पर। ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीज़, ठीक है। आई वंडर्ड, वंडर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है हैरान होना, ठीक है। वंडर होता है हैरान होना, और इसकी सेकंड फॉर्म वंडर्ड, थर्ड वन इज आल्सो वंडर्ड, ठीक है। मैं हैरान थी या मैं हैरान हुई। इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, ठीक है। मेक का मतलब है बनाना, यहाँ पे होना के उसमें आया, मीनिंग में आया है
कि क्या वो भी ऐसा हो सकती है? सेम, बिल्कुल वैसे। रिकवरी, सेहत याबी, बहाली, क्या वो ऐसी सेहत याबी हासिल कर सकती है? लाइक अदर्स, दूसरों की तरह। हीरा, हीरा इज़ अ नेम, यहाँ पे उस पेशेंट का नेम दिया हुआ है। हैड रिसीव्ड, रिसीव मौसूल होना, मिलना, ठीक है। एंड रिसीव्ड सेकेंड फॉर्म, थर्ड वन इज आल्सो रिसीव्ड, ठीक है। उसको लगी थी, मिली थी, ठीक है। सेवर, हेड एंड स्पाइनल इंजरीज। सेवर शदीद किस्म की, एक्यूट, ठीक है, सीरियस। हेड सर को कहते हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ स्पाइनल से मुराद रीढ़ की हड्डी ही है। इंजरीज ज़ख़म, ठीक है, वाउंड्स जो उसको उस एक्सीडेंट्स में मिले। एज शी वाज हिट, हिट का मतलब होता है टकरा जाना, ठीक है, टकराना किसी चीज़ से। हिट ही फर्स्ट फॉर्म है एंड सेकंड और थर्ड फॉर्म इज आल्सो हिट, ठीक है। बाय अ स्पीडिंग बस, स्पीडिंग बस का मतलब स्पीडली, फास्टली, कमिंग वेरी फास्ट, ठीक है, एक तेज़ी से आती हुई बस से। वाइल जब, क्रॉसिंग अबूर करते हुए, क्रॉस करते हुए, ठीक है। अ बिजी रोड, एक मसरूफ़ सड़क पर। आई टुक हर, मैंने उसको लिया, ठीक है। टुक सेकेंड फॉर्म है टेक की, लेना। लाइफलेस, लाइफलेस कहते हैं, लाइफ जिंदगी को कहते हैं, एंड लाइफलेस बेजान, मुर्दा, ठीक है। आर्म्स बाजुओं को। इन माई हैंड्स, अपने हाथों में। एंड ट्राइड, ट्राइड सेकेंड फॉर्म है ट्राई की, कोशिश की। एंड ट्राइड टू डू सेवरल, सेवरल का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मच मोर, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एक्सरसाइजेस, वर्जिश करना, हमें पता है एक्सरसाइजेस का मतलब वर्जिश होता है, प्लूरल यूज़ की गई है। ऑन हर, उस पर। बट लेकिन। इन वेन, इन वेन का मतलब होता है बेसूद, बेकार, ठीक है। आल्सो आई आस्क्ड, आस्क्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। आस्क होता है फर्स्ट, पूछना, आस्क्ड पूछा, ठीक है। हर यंगर, उसकी छोटी, यंगर कहते हैं अपने से छोटी, ठीक है, उसकी छोटी सिस्टर, बहन। टू कम, आने के लिए। एंड टॉक टू हर, और उससे बात करने के लिए। थिंकिंग, थिंक होता है सोचना, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की गई है, थिंकिंग, सोचते हुए। दैट के, द वॉइस, वॉइस आवाज़ को कहते हैं। ऑफ अ नेयर एंड डेयर वन, नेयर करीबी, एंड डेयर और अजीज़, प्यारी, ठीक है। माइट एक्टिवेट, एक्टिवेट उसको सरगर्म कर दे, उसको फ़ाल कर दे, मतलब उसको काम के काबिल बना दे, ठीक है, उसको चलता फिरता कर दे, ठीक है। नियरली, तकरीबन। डेड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो हैं यहाँ पे हम इसको सिंपल उर्दू में कहेंगे आसाबी खुलिये, ठीक है। तो डेड न्यूरॉन्स, मुर्दा आसाबी खुलिये। शी कुड सी, वो देख सकती थी। बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज़, उसकी आँखें। शोड, शोड सेकेंड फॉर्म है शो की, दिखाना, ठीक है, जाहिर करना। शोड जाहिर करती थी, दिखाती थी। अ सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है एक ख़ास, एक पर्टिकुलर, ठीक है। हेल्पलेसनेस, बेबसी, ठीक है, बेकसी। आई कुड रीड, मैं पढ़ सकती थी। हर माइंड, उसका दिमाग। थ्रो हर आइज़, उसकी आँखों के ज़रिए से, उसकी आँखों को देखकर। परहैप्स, शायद। शी वांटेड, वो चाहती थी, वांटेड सेकंड फॉर्म है वांट की, वांट चाहना, वांटेड चाहती थी। टू से, कहना। प्लीज़ हेल्प मी, अज़राए करम, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। ट्रांसलेशन देखते हैं। वन डे, एक दिन। स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक दिन एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के पहलू में खड़े हुए। आई वंडर्ड इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, मैं हैरान हुई कि क्या वो भी दूसरे लोगों की तरह सेहत याब हो सकती है। हीरा हैड रिसीव्ड सेवर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज एज शी वाज हिट बाय अ स्पीडिंग बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, ठीक है। हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद या संजीदा किस्म की या सख्त चोटें आई थी, ठीक है। एज शी वाज हिट बाय अ स्पीडिंग बस,
वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, जब वो एक मसरूफ़ सड़क को क्रॉस करते हुए एक बस से टकरा गई थी। ठीक है। हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद किस्म की चोटें आई थी क्योंकि वो एक मसरूफ़ सड़क को क्रॉस करते हुए या अबूर करते हुए एक तेज़ी से आती हुई बस से टकरा गई थी। ठीक है। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने उसके बेजान या मुर्दा बाजुओं को अपने हाथों में लिया। एंड ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइज ऑन हर बट इन वेन, और उनको फ़ाल करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारी वर्जिशें करवाईं, लेकिन बेसूद, लेकिन बेकार रहा। ठीक है। आल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, मैंने उसकी छोटी बहन से आने के लिए और उससे बातें करने के लिए भी कहा। थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, ये सोचते हुए कि एक करीबी और बिल्कुल अजीज़ रिश्तेदार की बातें शायद उसके मुर्दा असाबी खुलियों को फ़ाल कर दें, उसको सरगर्म कर दें। ठीक है। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी, वो देख सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। ठीक है। हर आइज़ शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों में एक ख़ास किस्म की बेबसी थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं उसके दिमाग को उसकी आँखों के ज़रिए पढ़ सकती थी, या मैं उसके जहन का मुतालिया उसकी आँखों के ज़रिए से कर सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वांटेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, अज़राह करम मेरी मदद कीजिए। शायद वो ये कहना चाहती थी कि अज़राह करम मेरी मदद कीजिए। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं उसकी वोकेबलरी जो है फर्स्टली बोर्ड पे यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद उसकी हम रीडिंग की स्टार्ट करेंगे। जी, पैराग्राफ नंबर 3 मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ। वोकेबलरी बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है आपके सामने। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, राहिला, व्हाट आर यू डूइंग? फाइटिंग अ लास्ट बैटल? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. This might help her walk like a normal person. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. Please go and see the other patients. We do not have much hope for her. I don't think that she can ever walk again. जी, वोकेबलरी की तरफ। अब फेलो कहते हैं कोलीग, साथी। प्रोफेशनल लाइफ है तो इसके सिनोनिम्स में हम कोलीग भी कहेंगे, कंपेनियन। ठीक है। नर्स को ही कहते हैं, हमें पता है। कम की सेकंड फॉर्म है, कम होता है आना, केम आई। नियर करीब, मी मेरे, एंड आस्क्ड और पूछा। ठीक है। राहिला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की गई है। फाइट होता है लड़ना, फाइटिंग लड़ रही हो। अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग। लॉस्ट थर्ड फॉर्म है लूज़ की, हारना। ठीक है। लॉस्ट हारी हुई, बैटल वार, फाइट। ठीक है। लड़ाई, जंग, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो या नाकाम जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड सेकेंड फॉर्म है शॉक की, दुख होना, सदमा होना। ठीक है। एट फर्स्ट पहले, टू हेयर ये सुनकर, अ कोलीग एक साथी। ठीक है। मेकिंग अ होपलेस कमेंट, मेकिंग कहते हुए, बनाते हुए, होपलेस मायूस कुन। ठीक है। होप उम्मीद को कहते हैं, होपलेस मायूस कुन।
कमेंट तबसरा। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन उसके दिमाग को बनाने के लिए, प्रोसेस ब्रेन प्रोसेस यहाँ पे हम कहेंगे दिमाग को फ़ाल करने के लिए, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको सरगर्म करने के लिए। बाय हर सिस्टर्स वॉइस उसकी बहन की आवाज़ से। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, ठीक है, दैट के हर आर्म्स एंड लेग्स उसके बाजू और टांगे गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है, गेट हासिल कर सकें, उनको मिल सके, प्रॉपर मुकम्मल, ठीक है, एक्सरसाइज वर्जिश। दिस माइट हेल्प हर वॉक ये शायद उसकी मदद कर सके चलने में, लाइक अ नॉर्मल पर्सन एक आम आदमी की तरह। मीनवाइल कहते हैं उसी असना में, उसी दौरान, ठीक है, उसी लम्हे। अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी एक सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पर, ठीक है, वॉक्ड इन अंदर आया, वॉक सेकंड फॉर्म है वॉक की, आना चलना, ठीक है, वॉक्ड इन उसको हम कहेंगे अंदर आया। ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल, गिव की सेकंड फॉर्म है देना, ही गेव उसने दी, एन आयरनिक स्माइल, आयरनिक स्माइल यहाँ हम कहेंगे तंजिया मुस्कराहट, ठीक है, तंजन मुस्कराया। एंड सेड और कहा, इफ़ यू स्पेंड होता है गुजारना, ठीक है, मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स अपने ड्यूटी के ज़्यादातर घंटे, ऑन वन पेशेंट एक मरीज़ पर, वी विल हैव टू रिक्रूट कहते हैं भर्ती करना, ठीक है, मुलाजिम को रखना, हमें मज़ीद भर्ती करनी पड़ेगी, हमें मज़ीद हायर करनी पड़ेंगी, ठीक है, मोर नर्सेज मज़ीद नर्सें, टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, अटेंड का नॉर्मल आमतौर पे जो मीनिंग है वो है हाजिर होना, ठीक है, बट अटेंड द अदर पेशेंट्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है दूसरे मरीज़ों के पास हाजिर होना, यानी कि उनकी देखभाल करना, ठीक है, दूसरे मरीज़ों की लुक आफ्टर करना, उनको चेक करना। प्लीज़ गो बराए मेहरबानी जाइए, एंड सी द अदर पेशेंट्स और दूसरे मरीज़ों को देखिए। वी डू नॉट हैव मच होप हमारे पास ज़्यादा उम्मीद नहीं है, फॉर हर उसके लिए। आई डोंट थिंक मेरा नहीं ख्याल, मैं ऐसा नहीं सोचता, दैट शी कैन कि वो एवर वॉक अगेन, एवर का मतलब होता है कभी भी, ठीक है, वॉक चलेगी, अगेन दोबारा, कि वो कभी भी दोबारा चल सकेगी। ट्रांसलेशन देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की ही। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, एक साथी नर्स मेरे पास आई और उसने पूछा, राहीला व्हाट आर यू डूइंग, राहीला तुम क्या कर रही हो, फाइटिंग अ लास्ट बैटल, एक नाकाम जंग लड़ रही हो, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, पहले मुझे अपनी एक साथी की तरफ से मायूस कुन तबसरे पर हैरत हुई, मुझे दुख हुआ या सदमा हुआ, ठीक है। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस, मैं उसके दिमाग को फ़ाल करने के लिए मैं उसके दिमाग को उसकी बहन की आवाज़ से फ़ाल करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजुओं और उसकी टांगों को मुकम्मल वर्जिश मिल सके या मुकम्मल वर्जिश कराई जा सके, ठीक है। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ये उसको एक आम आदमी की तरह चलने में मदद दे सकेगी। मीनवाइल इसी दौरान या इसी असना में, अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन, ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आया। ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल एंड सेड, उसने
मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, या वो तंजिया तंजन मुस्कराया और उसने कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपनी ड्यूटी के ज़्यादातर घंटे एक मरीज़ पर गुजारेंगे, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, अज़राह करम जाइए और दूसरे मरीज़ों को देखिए। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमारे पास इस मरीज़ा के लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कभी चल सकेगी। पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ आते हैं, मैं इसकी रीडिंग करता हूँ। आई वॉज अपसेट, द एडवाइस टू लीव द पेशेंट unattended did not seem right. I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. Vocabulary देखिए, I was upset. Upset का मतलब होता है परेशान, disturbed, ठीक है। The advice नसीहत को कहते हैं, noun है। लीव छोड़ देना, ठीक है। द पेशेंट मरीज़ को, अनअटेंडेड, अटेंड मैंने आपको अभी बताया कि मरीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब लुक आफ्टर, उसकी देखभाल। अनअटेंडेड बग़ैर देखभाल किए, ठीक है। डिड नॉट सीम, सीम का मतलब होता है दिखना, ठीक है, नज़र आना, ऐसा दिखता नहीं था। राइट दुरुस्त, मतलब दुरुस्त नहीं लगता था। आई न्यू दैट, न्यू सेकेंड फॉर्म है नो की, जानना। आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि शी हैड सफ़र्ड, सफ़र्ड होता है मुब्तला होना, मुतासर होना, ठीक है। फ्रॉम मेजर, मेजर का मतलब सीरियस, ठीक है, बड़े पैमाने पर, ज़्यादा। न्यूरल, न्यूरल डैमेज, असाबी नुकसान या असाबी चोट, ठीक है। बट शी नीडेड, लेकिन उसको ज़रूरत थी। नीडेड सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे नीड की, जिसका मतलब होता है ज़रूरत होना। टू बी गिवन, ये पैसिव वाइज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। टू बी गिवन दिया जाए, अ चांस एक मौका। एन इनर, इनर कहते हैं अंदर की तरफ से, ठीक है, अंदरूनी। वॉइस आवाज़, समवेयर कहीं से, विद इन मी मेरे अंदर से, स्पोक बोली, आवाज़ आई, ठीक है। ट्राई वंस, वंस का मतलब होता है एक दफ़ा। ट्राई वंस, ट्राई का मतलब कोशिश करना, एक दफ़ा कोशिश कीजिए। फॉर हर, उसके लिए। ट्रांसलेशन देखते हैं। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइस, मरीज़ा को देखभाल किए बगैर छोड़ देने का मशवरा दुरुस्त नहीं लगता था। आई न्यू दैट शी हैड सफ़र्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं जानती थी कि वो शदीद किस्म के आसाबी नुकसान में मुब्तला है। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका दिया जाना चाहिए था। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर से कहीं एक आवाज़ आई। ट्राई वंस फॉर हर, उसके लिए एक कोशिश करो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट and work with her more closely. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the senior doctor in charge to shift her to the general ward. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. I was shocked to hear this. This patient's family also requested me to help them fight the case. Something needed to be done. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. वोकेबुलरी देखिए इसी पैराग्राफ की। आई वेंट, वेंट सेकेंड फॉर्म है गो की, मैं गई। टू सीनियर नर्स,
सीनियर नर्स के पास एंड टोल्ड, सेकंड फॉर्म है टेल की, और उसको बताया दैट आई वांटेड कि मैं चाहती थी, टू हेल्प मदद करना, दिस पेशेंट इस मरीज़ा की, एंड वर्क और काम करना चाहती हूँ, विद हर उसके साथ, मोर क्लोजली मज़ीद करीब से। द सीनियर नर्स ने लुक्ड देखा, लुक्ड सेकंड फॉर्म है लुक की, एट मी मेरी तरफ, विद अटर सरप्राइज शदीद हैरानी के आलम में, ठीक है, एंड रिमार्क्ड और तासुर दिया और कहा, ठीक है, दैट शी हैड ऑर्डर्स कि उसके पास ऑर्डर हैं, फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज या निगरान डॉक्टर की तरफ से, टू शिफ्ट हर उसको मुंतकिल किया जाए, टू दी जनरल वार्ड की तरफ, ठीक है। द डॉक्टर्स थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, डॉक्टर्स ने सोचा दैट शी वाज अ होपलेस केस कि वो एक मायूसकुन केस था, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर का मतलब होता है अजाफी होना, ठीक है, एक्स्ट्रा होना, लेकिन यहाँ पे स्पेयर्ड का मतलब है कि उस बेड को अजाफी किया जाए, उसको एक्स्ट्रा बना दिया जाए, मतलब उसको खाली करा दिया जाए, ठीक है, मस्ट बी स्पेयर्ड खाली कराया जाए, ठीक है, फॉर अदर पेशेंट्स दूसरे मरीज़ों के लिए। आई वॉज शॉक्ड मुझे दुख हुआ, टू हेयर दिस यह सुनकर, द पेशेंट्स फैमिली मरीज़ा का ख़ानदान आल्सो रिक्वेस्टेड ने मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प देम उनकी मदद करने के लिए, फाइट लड़ने के लिए, द केस इस सूरत हाल से, समथिंग नीडेड टू बी डन कुछ करने की ज़रूरत थी, आई कुड नॉट लीव मैं छोड़ नहीं सकती थी, माई पेशेंट अपनी मरीज़ा को, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल एक नाकाम जंग को लड़ने के लिए, ऑन हर ओन उसके ख़ुद की तरफ से, ठीक है। आई मेड अप माई माइंड का मतलब होता है आई मेड अ प्लान, मेरे जहन में एक तरकीब आई या मैंने सोचा, ठीक है, टू रिस्क माई कैरियर अपने कैरियर को ख़तरे में डाला, एंड हेल्प द पेशेंट और मरीज़ा की मदद करने का। आई रिक्वेस्टेड मैंने दरख्वास्त की, द सीनियर डॉक्टर से, टू अलाउ मी मुझे इजाज़त दें, अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल के लिए। समहाउ ताहम आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट, मैं इस काबिल हो गई, टू मेक द पेशेंट स्टे का मतलब होता है रहना, इन द ICU इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। ट्रांसलेशन देखिए, आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर, मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसको बताया, दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली और उसके साथ मज़ीद करीब रहकर काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ शदीद हैरानी के आलम में देखा, एंड रिमार्क दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्राम डॉक्टर इंचार्ज टू शिफ्ट हर द जनरल वार्ड, और बताया कि उसको निगरान डॉक्टर की तरफ से हिदायत हैं कि इस मरीज़ा को जनरल वार्ड में मुंतकिल किया जाए। द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस, डॉक्टरों का ख्याल था कि वो एक मायूस कुन केस है, ठीक है, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बेड को दूसरे मरीज़ों के लिए खाली किया जाए। आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस, मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे ये दरख्वास्त की थी कि वो इस सूरत हाल से निमटने के लिए मेरी मदद करें। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, मैं अपनी मरीज़ा को इस जंग को लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट, मैंने अपने कैरियर को जी देखिए अगेन, आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट, मैंने अपने कैरियर को ख़तरे में डालने और मरीज़ा की मदद करने की ठान ली या मरीज़ा की मदद करने की सोच ली। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट,
मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की कि वो मुझे इस बेबस मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दें। समहाउ आई वॉज़ एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU। किसी तरह से मैं मरीज़ा को इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रहने के काबिल हो गई या रहने के लिए तैयार हो गई। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज। इसको इंशाल्लाह चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।